all of you. We hope this seminar would bring some change for each of you sitting in the hall. Our first speaker is Shajil Afzal, who is the top-rated freelancer and has achieved an earning milestone of $100,000 over Upwork. He is also trainer at eRoseGar and FTP. I would like to invite Shajil on stage to please. I'm sorry, Shajil is out of hall. I would like to call Zuhaib, who is the manager of Global Shapers Community. Please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहर जुबैद है, जुहैब नहीं, it's okay. And I am the curator of Global Shaper Community, Rawalpindi Hub. आप में से कितने लोग Global Shapers Community का पता है? Anyone? दो, चार, 200 की तादाद में से सिर्फ. Okay, so it's fine. अच्छा, तो सिर्फ 4 लोगों को मुझे मेरे ख्याल में पता है ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी के बारे में. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या है ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी. ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी इज इनिशिएटिव डॉटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का किन किन लोगों को पता है? नाउ दैट मेक्स सेंस. ओके, सो व्हाट डज दिस ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी डू? It's an initiative जो कि it's basically working for the betterment of the community. इनके कोई minimum 200 plus hubs हैं around the world. हर मुल्क की जो उनकी cities हैं, जो बड़ी cities हैं, वहाँ पे वो एक community build करते हैं जहाँ पे उस community को वहाँ के local जो challenges होते हैं. Let's suppose if you're talking about मुल्तान में अगर ये कम्युनिटी क्रिएट होता है तो मुल्तान के जो लोकल इश्यूज हैं उन पे काम करना स्पेसिफिकली, और दूसरी कॉज होती है वर्ल्ड लेवल पे जो इश्यूज हैं लाइक क्लाइमेट चेंजेस और इसी तरह के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उन पे ग्लोबली ओवरऑल मिलकर काम करना. ये उनका एजेंडा होता है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट राइट नाउ ग्लोबल शिपर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ पिलर्स हैं. डेवोस का किसी को पता है? डेवोस एजेंडा जो उस पे डेवोस जो मीटिंग्स होती हैं, एनीवन? Okay. Are you the global shipper? No. So वहाँ एजेंडे में क्या होता है, आपके लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे गैदर होते हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात की जाती है. उस टॉपिक को उस बात करने से पहले वहाँ पे एग्जीक्यूशन से पहले हो जाता है कि उसके ऊपर पूरी दुनिया में जो उनके हब्स हैं उन पे वो जो टॉपिक है वो भेजा जाता है. वहाँ पे उस टॉपिक वहाँ पे कम्युनिटी मतलब वहाँ की जो लोकल इश्यूज हैं, फर्स्ट क्या हम बात कर रहे हैं आज अगर यहाँ पे मेंटल इलनेस पे बात कर रहे हैं. इस साल जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मेंटल इलनेस पे किया जा रहा है. तो यहाँ के जो सारे हब हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 6 हब हैं. रिसेंटली एक और हब की रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह मुल्तान की भी होने वाली है. तो उसे वो उस वहाँ के मेंटल इलनेस पे वहाँ पे डायलॉग्स होते हैं. वहाँ की लोकल कम्युनिटी बात करती है कि हर जगह की मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है, मेंटल कोई डिफरेंस इंसान की जो सोच है इट्स टोटली डिफरेंट, राइट. मेंटल इलनेस को अमेरिका में उस तरह नहीं लिया जाता जिस तरह पाकिस्तान में लिया जाता है. पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मुल्तान में इट्स टोटली डिफरेंट कि इस्लामाबाद में कैसे लिया जाता है और मुल्तान में तो हमें कहता है ये तो पागल हो गया है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक कि हाँ जी इसको ACD है या फिर OCD है या फिर ADHD है, वी डोंट बिलीव इन दैट, राइट. लाइक नॉट वी, लाइक इन अ सोसाइटी. तो उस चीज़ के ऊपर वहाँ पे काम करना कि क्या क्या रुकावटें हैं, इसको बेहतर करने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है.
एंड देन उसको फिर वो एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं डेवॉस पे इंशाल्लाह इस बार जो हो रही है सिंगापुर में हो रही है, एंड देन उस पे वहाँ जाके लीडर्स जाके बात करते हैं। इवन इमरान खान इज इनवाइटेड फॉर दैट एज वेल। तो हम वहाँ जाके उसके ऊपर बात करें किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है। अब हम लोकल इश्यूज की बात करें कि यहाँ पे अगर ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी का हब है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा। It's just a question I'm gonna throw you in the audience, like what is that one thing you feel like मुल्तान को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो any problem you feel like आपको राह चलते हुए नजर आती है, वो छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रोड पे कचरा हो सकता है। See, I'm basically from Multan. If I'm the curator of Robert India, that doesn't mean कि आप लोग belong to Multan. I do belong to Multan. Our family lives in here. तो मुझे पता है कि इशू इसका थोड़े बहुत हम पता कर लेते हैं, आइडिया हो जाए एटलीस्ट कि उसके ऊपर उसको आगे कैसे लेके चलना। Anyone would volunteer and tell me about the issues of Multan? आपको लगता है ये मेन इश्यूज है, आपको लगता है ये नहीं होने चाहिए? Anyone? Raise your hand. Begging. Sorry? Begging. Begging. Okay. Anyone else? खुला दूध बिकता है and that's an issue for you? Anyone else? Thank you. That's a great issue by the way. It is. I believe that. Anyone else? Sewerage का बहुत बड़ा issue है. Sewerage, sorry? Sewerage का बहुत बड़ा. Sewerage का बहुत ज़्यादा issue है. बिल्कुल. I agree करता हूँ. Anyone else? ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Thank you. फ्रीलांसर्स की कमी है. सांगू की तो वही फिर उनका इशू तो नहीं, तो हमारा इशू हुआ ना, तो मुल्तान का इशू तो नहीं हुआ। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज है, ये वो इश्यूज हैं जो हमें अच्छा पता भी होता है, मतलब वी आर द काइंड ऑफ नेशन इंक्लूडिंग मी, हमें पता होता है इशू है और हमें पता होता है कहीं हद तक। ऑब्वियसली आई फील लाइक कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है इसको पढ़ा लिखा इंसान, उसको पता है कि इसको ठीक कैसे करना है। वो जो कचरा है या वो ग्रीनरी का इशू है जो भी है उसको हमें पता है ठीक कैसे करना है। और इमरान खान ने तो ठेका नहीं उठाया ना, इमरान खान सर प्राइम मिनिस्टर साहब बने हैं तो वो आएंगे मुल्तान की दुर्गश कॉलोनी में जाके दरख्त लगाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो वी हैव टू स्टेप अप, राइट? वी हैव टू स्टेप अप एज अ सोसाइटी, वी हैव टू स्टेप अप एज अ यूथ। अगर हम नहीं तो कौन, राइट? अगर हम बात करते हैं आगे यहाँ के पॉलिटिशियन की, चलो ठीक है वो वोट लेके भाग जाते हैं, वी डोंट डोंट टॉक अबाउट देम, राइट? चलो हम अपने लिए बात करते हैं, हम क्या करते हैं? आपकी गली में, आपके घर के सामने या फिर वहां जहां आपकी जमीन आपको लगता है कोई एक दरख्त कितनी जगह लेता है? कितने दरख्त लगाए आप लोगों ने? कोई एक एनी वन ऑफ यू कितने दरख्त लगाए मुझे बताएगा बंदा जिसने कहा कि यार इस बार जो इनिशिएटिव लिया गया था, इमरान खान साहब ने लिया था कि हम कोई बिलियनियर प्रोजेक्ट किया था, बिलियनियर प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने सिर्फ पिक्चर्स के लिए नहीं, सोशल मीडिया पे हैशटैग बिलियनियर प्रोजेक्ट डालने के लिए नहीं, अपनी पिक्चर उसको साथ लगाने के लिए नहीं, लिटरली मैंने दिल से किया था। देन आई फेल्ट लाइक कि पाकिस्तान को, स्पेसिफिकली मुल्तान को इस चीज की जरूरत है। कितने लोगों ने किया था? एनीवन? सी यू हैव दैट स्पिरिट, दैट्स व्हाई यू हियर, राइट? यू हैव दैट स्पिरिट और इसी कम्युनिटी को एक साथ करना। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर बंदा कहीं ना कहीं काम कर रहा है और इन्हीं वजह से ही आपको लगता है देखो यू आर द फ्यूचर, राइट? हमें पता है आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद जितने भी हमारे ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं या फिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, वो नहीं रहने वाले। एवरीवन हैज टू गो एटलीस्ट। तो हमें ऊपर जाना है, हम में से कोई ऊपर जाके बैठा होगा। हमारी सोच अब यहाँ पे बिल्ड नहीं होगी, हमने क्या करना है, हमने गुलकस जाना है रशी ड्रिंक कॉर्नर पे जाके कुछ खाना पीना और जाके वहीं फेंक देना है एंड थोड़ी घर आके फिर हमने ट्वीट करना है जी भाई यहाँ पे जो गलियां साफ नहीं है, यहाँ की तो हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे तो क्लाइमेट का इशू है, यहाँ पे तो दरख्त नहीं लगते, जो दरख्त लगे हुए हमने उसके ऊपर ऐसे बाइक घुमानी है और ऐसे गाड़ी चलानी है कि पता चलता है वो भी गया, राइट? So we have to step up. तो what does this global shippers community do is, जैसे अब वैसे माशाल्लाह बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए कि वो personally they want to contribute to the community. तो उन लोगों को एक साथ जोड़ना and then उनको ट्रेन करना and ट्रेन करके and then उनको फिर काम से कुछ एग्जीक्यूशन लेना। ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एवरीवन नोज अबाउट दैट, कि आप उसके फिर इट्स इजी फॉर अस कि जो हमारे
लीगल मामला होते हैं उनसे लड़ना, उनसे कोई आपने परमिशन लेनी है, कि मोस्टली जब आप बाहर निकलते हो तो वैसे तो एमडीए कुछ खास काम नहीं कर रहा होता, जब आप बाहर निकलते हो तो अपना काम करने के लिए चाहिए वर्किंग फॉर द बेटरमेंट कम्युनिटी बंदा निकालता है, भाई आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड फॉर दैट, आपके पास कोई कार्ड है, क्या काम कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, सो इट्स इजी फॉर दैट बिकॉज आपका कम्युनिटी एक साथ होती है, आपको पता होता है आपका विजन क्या है, राइट। हर बंदा डीप डाउन इनसाइड एवरीवन वांट्स टू हेल्प, वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, बट उसको एक साथ कम्युनिटी का ऐसे बहुत सारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ग्लोबल शिपर्स कम्युनिटी, आई एम अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव मॉर्निंग एज वेल, पार्ट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल एज वेल। तो उन चीज़ों को आप ये चीज़ें, ये जो कम्युनिटी होती है, ये अपने हमारे यहाँ बोला जाता है, सो ऑब्वियस, अगर आप लोगों ने शायद सुना, बट मुझे तो बहुत सुनने को मिलता है, ये चीज़ यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इसके पीछे एजेंडा होता है, ये कोई काम कर रही होती है, आपको पैसे देती है, या आपको खराब करती है, ना करती है। एक्चुअली आई बिलोंग टू काइंड ऑफ फैमिली दे लाइक, वो मतलब 20 की उम्र में आपकी शादी होनी चाहिए, तो मैं 25 साल की उम्र हो गई तो मैं शादी नहीं कर रहा था, लाइक ये यहूदियों के हाथ में आया हुआ है, इस वजह से शादी नहीं कर रहा वरना बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द स्टफ वी आर डूइंग, बिकॉज ऑफ द जो भी हम इनोवेटिव तरीके से कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए आजकल समिट्स होते हैं इंटरनेशनल, तो वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलता है। जब आप वो रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, यार इसके पास पैसा आया कहाँ से, इसको कोई फंडिंग बाहर से आ रही है, ये कोई पंगे कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे हमारे बेटे लग जाते हैं, हमारे पास इतना पैसा, उनको तो कोई नहीं बुलाता, इसको बड़ा बुला लेता है। सो वी हैव दैट थिंग, बट उसका मतलब देखो समटाइम वी डोंट हैव टू, मतलब पेरेंट्स को वो सारी बात क्लियरली समझा नहीं सकते, मतलब हर किसी के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, जैसे कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा होता है कि उनके दौर में ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर इस तरह काम कर रही थी, इम्यून नहीं काम कर रही थी, वो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं काम कर रही थी, इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है। So on that spot, when you get to be about these kind of communities, not specifically I'm talking about this global shippers community, फिर आप क्या होता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, राइट, आप एक्सपोजर से आप बाहर जाते हो, and then you get to know others, you get to know their cultures about them, तो फिर वो चीजें जब एक साथ होती हैं, then you feel like यार आप जाते हो, देखो अब मैं recently I was a part of this समिट जो कि श्रीलंका में हुआ था, और वहाँ पे क्या होता है, अब श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इट्स इजी फॉर अस एज वेल, इजी फॉर जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, जो एशिया की कंट्रीज हैं, बस क्या हमारे इंडिया, नेपाल, भूटान, वो सारे वहाँ पे हमारे कुछ इश्यूज और हमारी कुछ सोच कहीं हद तक